ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पीड़ित हैं वो अपने बंधु भाई हैं। चाह रहे हैं बिहार में कौन राज करे आगे? बिहार में राज करे कौन करे, ये तो गठबंधन बना चुके हैं। क्या करेगी इधर से पलट के आरजेडी में, जेडीओ से जेडीओ में करते हैं, कांग्रेस क्या मिलेगा यहाँ? कुछ नहीं मिलता जनता को। पब्लिक इनको इसीलिए चूज करके भेजती है ताकि यहाँ पे डिस्कशन से सॉर्ट आउट करना कि लड़ाई झगड़ा करके। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं देश की आम जनता के बीच, क्योंकि हम लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद के सामने खड़े हैं। इस मंदिर में आम जनता की बातों को उठाया जाता है, आम जनता के जो हित की बात होती है उसी पर चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन क्या इन 2 दिनों में और जब से ये सदन की कार्रवाई चल रही है, क्या ये सब हुआ क्या, यही हम लोगों से बीच जानेंगे और सबसे लगभग प्रतिक्रिया हम आज के दिन लेंगे। सबसे पहले सर, आप को लेकर या फिर सदन की कार्रवाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आम जनता से फीडबैक हम ले रहे हैं कि सदन को लेकर आप क्या कहेंगे, जो कार्रवाई चल रही है आप लोग की बातों को लेकर। जो मणिपुर में हो रहा है वो गलत है, इसको रुकना चाहिए और गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने चाहिए, हमारा मानना है। सो गवर्नमेंट बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा कर रही है, आई एग्री, बट कुछ पार्ट्स में देश के कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन को भी साथ मिलके सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, रादर देन एक दूसरे को गाली गलौज करें। ये देश के युवा की पहचान, हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ देश अपना खुशहाल रहे, लड़ाई झगड़े क्यों। बिल्कुल सर, बट ऑल ओवर इंडिया, चाहे मणिपुर हो चाहे मेवात हो, सभी जगह शांति होनी चाहिए। एंड जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, पब्लिक इनको इसीलिए चूज करके भेजती है ताकि यहाँ पे डिस्कशन से सॉर्ट आउट करना कि लड़ाई झगड़ा करके। देखिए, जो आसन पर बिठा रखा है हम लोगों ने वोट देकर, वो यही चाहते हैं कि भैया देश बड़े आराम से चले, हिंदू मुस्लिम ना हो, बड़े हम लोग इत्मीनान से जिए। वैसे ही क्यों भाई? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनकी बात के साथ। आइए फ्रंट पे, आप मुस्कुरा रहे हैं कैमरे के लोगों के पीछे छिपके, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ, पार्लियामेंट का काम है कि दोनों विपक्ष पक्ष मिलकर एक बढ़िया पॉलिसी बनाए ताकि मणिपुर पर होने वाली ये चीज़ कंट्रोल में की जा सके और किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हिंसा ना हो। सरकार से यही अनुरोध है और पार्लियामेंट में जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ और अपना। चलिए, अच्छा क्या है कि मणिपुर की तरफ ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इस समय देख रहा है, बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई, ये सब हम लोग भूल रहे हैं क्या भाई? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब ने एक भाईचारा बनाए रखना है और हमें बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है एक दूसरे से और एक शांति कायम रखनी है। क्या कहेंगे सर आप? बस सर, भाईचारा बनाए रखें और पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए है, तो इसमें इधर उधर की बातों के बजाय काम की बात करनी चाहिए और मुद्दे सॉल्व होने चाहिए। आप लोग के टैक्स की गाड़ी कमाई, आप लोग के पैसों की वजह से देखिए सदन चल रहा है, लगभग एक दिन के करोड़ों रुपए खर्च आते हैं। अगर नहीं बेहतर चलेगा तो अफसोस तो होता है। बिल्कुल सर, हम सब चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो यहाँ पर आप सबसे बात कर रहे हैं। सभी टैक्सेशन का स्तंभ हम डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, इनकम टैक्स, जीएसटी सब हम ही देखते हैं लोग यहाँ पर इंडिया में। तो जो पैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं टैक्सेशन का, उसका एक प्रॉपर यूज़ हो, ना कि इतना लाखों करोड़ों रुपए डेली वेस्ट हो रहा है जो आपस में लड़ाई झगड़े में पार्लियामेंट में यहाँ पर मेंबर में, वो ऐसा ना हो, एक यूज़फुल उसका। अच्छा, देश का स्मार्ट चेहरा पता नहीं क्यों पीछे चला जा रहा है आजकल। देखिए कई सारे यहाँ पे लोग हैं जो कुछ कह नहीं रहे। आइए, क्या कहेंगे मतलब कि संसद की कार्रवाई को लेकर इस समय जो देश में गतिविधियां चल रही हैं, कैसे अपना देश वाकई में दिखना चाहिए? क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश, अगर वहाँ पर इस तरह के दंगे होंगे, रोज़ इस तरह से गोलियां चलेंगी, तो कष्ट तो होता है हम लोगों को। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ये मेरा देश जो है सोने की चिड़िया है और हमें क्यूमुलेटिव एफर्ट डाल के सबको उसको दोबारा एक बार सोने की चिड़िया ही बनाना है। चाहे मणिपुर की हिंसा हो या नूह मेवात का दंगे हो, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पीड़ित हैं वो अपने बंधु भाई हैं। सो मैं गुजारिश करूँगा जो संसद में बैठे हैं हमारे आला कमान सरकार से कि कम से कम इन मुद्दों पर राजनीति ना हो और एक मिलजुल कर भाईचारे की भावना से मिलकर इन मुद्दों को सुलझाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे सर, इस समय जो देश भर में लगातार माहौल बनाया जा रहा है, जो क्रिएट किया जा रहा है, जो कांग्रेस की राजनीति है, जो बीजेपी की राजनीति है, कुछ आप अपनी बातें रखेंगे? सर हम क्या कह सकते हैं, ये तो बीजेपी का और कांग्रेस का जो है सब एक ही है। ये जनता को लेके, जनता को पैसे से सब एक काम कर रहे हैं और मणिपुर में जो घटना हुई ये सबसे निंदनीय हुई। अब बिहार की जो स्थिति है इसमें कोई नहीं देख सकते। जैसे बीपीएससी का पेपर होगा, जो बीपीएससी का पेपर लेने चाह रहे हैं और राजकर्मी का दर्जा देते हैं, इसमें कोई भी नेता या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, जेडीओ या जेडीओ आरजेडी मिल के दोनों ये बिहार को नुकसान करने में लगे। क्या चाह रहे हैं बिहार में कौन राज करे आगे? बिहार में राज करे कौन करे, ये तो गठबंधन बना चुके हैं। कभी पलटू चाचा हो जाते हैं बीजेपी में, कभी हो जाते हैं आरजेडी में, कोई तरीके नहीं है। आप एक परीक्षार्थी हैं, आपका दर्द मुझे बता रहा है। हम तो जैसे दर्द क्या करें, हम तो मजबूरी है दिल्ली में जो से खट रहे हैं बिहार से आके।
क्या करते हैं आप यहाँ? मैं डिलीवरी करता हूँ, यहाँ गाड़ी चलाता हूँ सर। तो मतलब कि वहाँ पे रोजगार की तलाश में कुछ नहीं रोजगार है, क्या रोजगार है? सब तो पलटू चाचा खा रहे हैं, गांजा पीते हैं, शाम को अपना मस्त रहते हैं, दही चूड़ा खा के फुल रहते हैं। क्या करेंगे? इधर से पलट के आरजेडी में, जेडीओ से जेडीओ में करते हैं। कांग्रेस क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं मिलता जनता को। अब बीजेपी, यहाँ मोदी क्या देखते हैं? मोदी तो कुछ नहीं देख रहे हैं। मोदी ये देख रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ, कोई घटना बता ही नहीं रहा, उसके मन कमना कर ही नहीं रहा, बोल नहीं रहा। क्या बताएं हम लोग बेरोजगारी होकर जैसे दिल्ली में खट रहे, 1200 किलोमीटर छोड़ के आए सर। यार रोजगार रहता तो दिल्ली से, बिहार से छोड़ के दिल्ली में आते कभी? दोस्त की उदासी तो आप समझ पा रहे होंगे ना? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि सोने की चिड़िया बननी चाहिए, तो सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग को रखना पड़ेगा शांति, क्योंकि शांति से ही समृद्धि आएगी। अगर आपका माइंडसेट शांत है, आपका एनवायरनमेंट शांत है, तभी आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। तो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए किसी भी हिंसा, चाहे वो मणिपुर हो या मेवात हो, तो जीरो टॉलरेंस अपनाएं, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप अपना क्लाइमेट सुरक्षित रखेंगे, अपने आसपास को सुरक्षित रखेंगे, लोगों को ये एश्योर करेंगे कि आप सुरक्षित हैं, तभी वो आगे बढ़ेंगे अपने डेवलपमेंट की, अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। वैसे देखिए, हमेशा हम जिक्र करते हैं कि हमारा भारत देश महान, लेकिन महान होने के लिए जिस तरह से लोगों की राय है वो वाकई में देश में होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम वो भाईचारा बना रहना चाहिए, वो प्रेम बना रहना चाहिए, जिसकी हम सभी कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं। क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश, वहाँ पर हमेशा शांति बरकरार रहे, लोग मिलजुल कर रहे हैं, यही हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया।